नमस्कार दोस्तों, एपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक के वीडियोज में अपन ने इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में अपन इकोनॉमिक्स का एक मेजर टॉपिक ले रहे हैं, वो है कंज्यूमर बिहेवियर या फिर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर का किसी कॉमोडिटी के सेंस में उसका बिहेवियर कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी कॉमोडिटी अपने को खरीदनी है, ठीक है, तो कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होगा कि अपने पास ये कॉमोडिटी खरीदने के लिए इनकम होनी चाहिए। एक तो इनकम कितनी है, ठीक है, और अपन ने अगर ये कॉमोडिटी खरीदते अपन तो उससे अपने को जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा या जो यूटिलिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी। ठीक है, तो अपने को ये सब देखकर अपने को डिसीजन लेना होता है कि अपने को ये कॉमोडिटी खरीदनी है। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर द्वारा एक डिसीजन लिया जाता है कॉमोडिटी के सेंस में कि अपन कौन सी कॉमोडिटी खरीदे या अपने पास इनकम कितनी है उस कॉमोडिटी को खरीदने के लिए, और जो सेटिस्फेक्शन आएगा उस कॉमोडिटी से वो कितना आएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर द्वारा ये लिया गया डिसीजन, इनकी स्टडी करना कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते अपन। कंज्यूमर बिहेवियर को एनालिसिस करने के दो टेक्निक्स है। दो टेक्निक्स कौन सी है एनालिसिस करने की? फर्स्ट है यूटिलिटी एनालिसिस, सेकंड है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। शॉर्ट में मैंने लिखा आईसी, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस का जो दूसरा नाम है वो है कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच। और जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच क्या है और ऑर्डिनल अप्रोच क्या है? कार्डिनल अप्रोच वो होती है जिसमें अपन यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, वो क्या होगी? कार्डिनल अप्रोच। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, इसमें अपन यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कुछ मैं कोई भी कॉमोडिटी में कंज्यूम कर रहा हूँ, जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम में अगर कंज्यूम कर रहा हूँ तो उससे जो मेरे को यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है, वो नंबर्स में होगी। जैसे आइसक्रीम, एक आइसक्रीम के कंज्यूम से मेरे को जो 10 यूटिलिटी मिली, तो यूटिलिटी के अपने को पता है यूनिट क्या है, यूटिल्स है, तो अपन क्या लिखेंगे? 10 यूटिल्स। ठीक है, जो दूसरी कॉमोडिटी कंज्यूम की तो 20 यूटिल्स, ठीक है, 25 यूटिल्स। तो ये क्या है? अपन यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, तो वो किस में आएंगे? कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच में क्या है? अपन यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच में क्या है? यूटिलिटी को अपन मेजर नहीं कर सकते। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड। अगर इसको मेजर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इसमें अपन कंपैरिजन करेंगे। कोई भी दो कॉमोडिटी है उनके बीच कंपैरिजन करेंगे या उनको रैंक देंगे कि कौन सी जो कॉमोडिटी है वो ज्यादा अच्छी है और कौन सी कम अच्छी है। ठीक है, तो ऑर्डिनल अप्रोच में अपन इसको मेजर नहीं कर सकते यूटिलिटी को, तो क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करेंगे या रैंक देंगे, किसको? कॉमोडिटी को। ठीक है, कॉमोडिटी को कंपैरिजन कैसे करेंगे? जैसे दो गुड्स है मेरे पास, जैसे एक तो एप्पल हो गई, एक बनाना है। ठीक है, तो दो कॉमोडिटी है, तो मेरे को जो ज्यादा अच्छी या जो ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है गुड्स या जो कॉमोडिटी, वो उसको मैं फर्स्ट रैंक दूंगा, और जो मेरे को कम सेटिस्फेक्शन या कम यूटिलिटी दे रहा है उसको मैं सेकंड रैंक दूंगा। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि एप्पल मेरे लिए ज्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर बनाना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? कंपैरिजन या रैंक में क्या करेंगे अपन? रैंक देंगे कॉमोडिटी को कि ये गुड्स मेरे लिए ज्यादा अच्छी है, ये कम अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते अपन। जो कार्डिनल अप्रोच है वो किसने दी थी? मार्शल ने।
मार्शल ने दी थी, और ये किसने दी थी? एलिन एंड हिक्स, HICKS, एलिन एंड हिक्स ने दी थी। कौन सी? ऑर्डिनल अप्रोच। और क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनल अप्रोच में जो कॉमोडिटी होगी वो सिंगल भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है, और मोर देन वन। ठीक है, या तो एक होगी या एक से ज्यादा होगी, क्या? कॉमोडिटी। और ऑर्डिनल अप्रोच में जो कॉमोडिटी होगी वो या तो दो होगी या दो से ज्यादा होगी, टू और मोर देन टू। क्यों होगी? क्योंकि अपन इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल गुड्स है तो उसका अपन कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। अपन किसी चीज का कंपैरिजन तब करते हैं जब अपने पास या तो दो चीज हो या फिर दो से ज्यादा हो। ठीक है, अकेली चीज का अपन कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसमें कॉमोडिटी या तो दो होगी या दो से ज्यादा होगी, और जो कार्डिनल अप्रोच है उसमें सिंगल कॉमोडिटी भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, और कार्डिनल अप्रोच में जो लॉ आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक आता है लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, और एक आता है कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच में अपन तीन लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, और कंज्यूमर सरप्लस। और ऑर्डिनल अप्रोच में अपन क्या पढ़ेंगे? इंडिफरेंस कर्व, IC, IC मींस इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच में क्या डिफरेंस है? कार्डिनल अप्रोच तो वो होती है जिसमें अपन यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं नंबर्स में। ठीक है, और ऑर्डिनल अप्रोच जिसको अपन मेजर नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? किसी कॉमोडिटी को या अपन कंपैरिजन कर सकते हैं या उसको अपन रैंक दे सकते हैं कि ये ज्यादा अच्छी है, ये कम अच्छी है। ठीक है, इसमें जो कॉमोडिटी होगी सिंगल भी हो सकती है या एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, और जो इसमें कॉमोडिटी होगी ऑर्डिनल अप्रोच में वो या तो दो होगी या दो से ज्यादा होगी। क्यों? जो कंपैरिजन है वो दो से या तो दो में या फिर दो से ज्यादा कॉमोडिटी हो तभी संभव है, सिंगल कॉमोडिटी में कंपैरिजन संभव नहीं है। ऑर्डिनल अप्रोच में अपन तीन लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, और ऑर्डिनल अप्रोच में अपन इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आया होगा कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच में डिफरेंस क्या है। कार्डिनल अप्रोच मार्शल ने दी थी और ऑर्डिनल अप्रोच किसने दी थी? एलिन एंड हिक्स ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते अपन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे अपन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये लॉ है किसने दिया था? ये दिया था जर्मन इकोनॉमिस्ट थे एक H.H. गोसेन, H.H. गोसेन। ठीक है, तो H.H. गोसेन ने ये लॉ फॉर्मुलेट किया था। ठीक है, तो इसलिए इस लॉ को गोसेन्स सेकंड लॉ भी बोलते हैं, गोसेन्स सेकंड लॉ, सॉरी गोसेन्स फर्स्ट लॉ, गोसेन्स फर्स्ट लॉ। और गोसेन्स सेकंड लॉ किसको बोलेंगे? लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी को। ठीक है, ये लॉ H.H. गोसेन ने दिया था इसलिए इसको गोसेन्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझने से पहले दो कंसेप्ट है अपने को वो देख लेने चाहिए पहले। दो कंसेप्ट कौन से हैं? एक तो टोटल यूटिलिटी, ठीक है, एक है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? क्योंकि ये दोनों कंसेप्ट अपने
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में काम आने वाले हैं। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी होती है सम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी या सम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, सम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन या फिर सम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का क्या करेंगे अपन? सम। सम मीन्स योग करेंगे तो वो आएगा टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास एप्पल है, ठीक है, मेरे पास कॉमोडिटी क्या है? एप्पल। मैंने जो फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया उससे यूटिलिटी मेरे को मिली 10, ठीक है। मैंने सेकंड एप्पल कंज्यूम किया उससे यूटिलिटी मेरे को मिली 15, ठीक है। फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया उससे मेरे को यूटिलिटी मिली 10, सेकंड एप्पल कंज्यूम किया उससे यूटिलिटी मेरे मिल गई 15, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी कितनी हुई? 25। टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन वो क्या है? सम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी या सम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, इनका वो क्या होगा? टोटल यूटिलिटी होगा। तो फर्स्ट से मेरे को 10 मिली, सेकंड से 15 मिली, तो टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 25। 25 क्या है? टोटल यूटिलिटी है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? कोई भी कॉमोडिटी अपन कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे जो यूटिलिटी, जो एडिशनल यूटिलिटी डिराइव होती है, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव होती है, वो क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी को अपन बोल सकते हैं एडिशनल यूटिलिटी। कोई भी अपन कॉमोडिटी कंज्यूम करते जाते हैं उससे जो एडिशनल यूटिलिटी मिलती है अपने को वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। इसी एग्जांपल में देख लेते हैं अपन, जैसे एप्पल है, फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया तो अपने को जो यूटिलिटी मिली वो 10 है, सेकंड जो एप्पल अपन ने कंज्यूम किया उससे जो यूटिलिटी मिली वो 15 है, ठीक है। तो एडिशनल कितनी हुई यूटिलिटी? पहले 10 थी फिर 15 हो गई, तो एडिशनल कितनी हुई? 5। तो ये 5 क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एडिशनल जो यूटिलिटी है वो मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी क्या होगी? सम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन या सम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी, दैट इज टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? एडिशनल यूटिलिटी। कोई भी अपन कमोडिटी कंज्यूम करेंगे उससे जो एडिशनल यूटिलिटी डिराइव होगी वो मार्जिनल यूटिलिटी होगी। अपन ने एग्जांपल लिया एप्पल का, एप्पल फर्स्ट एप्पल कंज्यूम करने से 10 मिली, 10 यूटिल्स, ठीक है। और सेकंड एप्पल कंज्यूम करने से अपने को 15 मिली, तो एडिशनल कितनी? पहले 10 थी फिर 15 हो गई, तो एडिशनल यूटिलिटी कितनी है? 5। तो ये 5 क्या होगी? मार्जिनल यूटिलिटी। और अपन इन दोनों को जोड़ देंगे, योग कर देंगे, इनका 25 हो गया, तो ये 25 क्या है? टोटल यूटिलिटी, ठीक है। समझ आया होगा। अब चलते अपन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। पहले इसको अपन एक टेबल बनाएंगे, टेबल से फिर ग्राफ है वो प्लॉट करेंगे, फिर ग्राफ से अपन जो क्वेश्चन आने वाले वो समझेंगे, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो गॉसेंस फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं किसको? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? अपन जैसे जैसे कोई कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे जो अपनी यूटिलिटी डिराइव होगी वो कैसी होगी? कम होती जाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे मेरे को भूख लग रही है, ठीक है, भूख लग रही है तो मेरे पास एप्पल है, अपनी कमोडिटी एप्पल ले ली, ठीक है। तो जो मैंने फर्स्ट एप्पल खाया उससे यूटिलिटी मेरे को ज्यादा मिलेगी, फिर जैसे मैं दूसरा एप्पल खाया उससे मेरे को यूटिलिटी कम मिलेगी, फिर तीसरा खाया तो उससे यूटिलिटी और कम मिलेगी, ठीक है। कौन सी? मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो डिमिनिशिंग का मतलब ही क्या होता है? डिक्रीजिंग। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोल रहा है? जैसे जैसे अपन कोई कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, और एक लेवल पे वो जो कौन सा लेवल हो? सेटिस्फेक्शन लेवल, ठीक है। एक लेवल पे वो क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। अगर उसके बाद अपन कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो तब क्या होगा? जो उससे यूटिलिटी डिराइव होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी, या फिर जो उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो
नहीं मिलेगा या नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जैसे जैसे अपन कोई कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। ठीक है, और एक लेवल के बाद वही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो जाती है। ठीक है, तो वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे अब मैंने कोई कमोडिटी ले ली, एप्पल ले लिए। ठीक है, मेरे को भूख लग रही है, तो जो मैंने फर्स्ट एप्पल खाया उससे जो मेरे को यूटिलिटी या जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू दूसरे। ठीक है, दूसरा जो मैंने एप्पल खाया उससे मेरे को जो सेटिस्फेक्शन मिला वो कम मिलेगा। क्यों मिलेगा कम, क्योंकि मेरी जो भूख है वो थोड़ी कम होती जाती है। ठीक है, जो मैंने पहले एप्पल खाया उस टाइम मेरे को भूख ज्यादा लग रही थी, जैसे ही मैंने पहला एप्पल खाया मेरी भूख थोड़ी शांत हो गई। ठीक है, तो दूसरे एप्पल में मेरे को कम यूटिलिटी मिलेगी, तीसरे में और भी कम मिलेगी। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब यूटिलिटी क्या हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद भी अपन कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो यूटिलिटी मिलेगी, वो कैसे मिलेगी, नेगेटिव नेगेटिव मिलेगी, या उसको बोलते हैं अपन डिस यूटिलिटी। ठीक है, तो अपन इसको एक टेबल से समझते हैं, फिर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो मैंने कमोडिटी लिए एप्पल। ठीक है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। जब मेरे पास एप्पल जीरो था, मैंने कुछ कंज्यूम नहीं किया था, तब टोटल यूटिलिटी कितनी, जीरो थी। ठीक है, मैंने पहला जैसे एप्पल कंज्यूम किया उससे यूटिलिटी मेरे को मिली जैसे 20 मिली। ठीक है, दूसरा एप्पल मैंने कंज्यूम किया तो उससे जो यूटिलिटी मिली वो 36 मिली। थर्ड एप्पल वो कंज्यूम किया तो 48 मिली। फोर्थ किया तो 56 मिली। फिफ्थ किया तो 60 मिली। ठीक है, फिर छठा किया, छठा एप्पल मैंने जैसे ही कंज्यूम किया वापस जो टोटल यूटिलिटी 60 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले पांचवे पे भी 60 थी, छठवे पे भी 60 थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लेवल है वो सेटिस्फेक्शन लेवल आ गया। ये बताना चाह रहा है कि अगर आप अब इसके बाद कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करोगे तो वो आपको नेगेटिव यूटिलिटी देगी। ठीक है, या फिर अब आप छठे के बाद अगर सातवां जो एप्पल खाओगे वो आपको नेगेटिव यूटिलिटी देगा। कैसे, जैसे मैंने ज्यादा खा लिया, सातों एप्पल खा लिया, तो मेरे क्या वोमिटिंग हो गई। ठीक है, तो जो वो वोमिटिंग है वो क्या है, डिस जो सेटिस्फेक्शन या फिर डिस यूटिलिटी है, मेरे को जो यूटिलिटी मिल रही है वो कैसे मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। ठीक है, जैसे ही मैंने सातवां एप्पल कंज्यूम किया मेरे को यूटिलिटी कम मिली, 56 हो गई। आठवां किया तो फिर और कम हो गई। ठीक है, जैसे 48 हो गई। तो ये क्या है, एक लेवल पे मैक्सिमम हो जाएगी, सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम हो जाएगा। अगर उसके बाद अपन कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो वो क्या होगी, उससे जो यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी और जो टोटल यूटिलिटी वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो इससे अपन मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एडिशनल यूटिलिटी। जीरो पे तो जीरो होगी। ठीक है, फर्स्ट जो एप्पल था उस पर टोटल यूटिलिटी 20 थी, तो मार्जिनल यूटिलिटी 20। ठीक है, 20 क्यों हुई, पहले जीरो थी फिर 20 होगी, तो 20 माइनस जीरो 20 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने सेकंड एप्पल कंज्यूम किया उससे मिले मेरे को 36 यूटिलिटी मिली है। तो मार्जिनल यूटिलिटी की पहले सेकंड में कितनी थी, सॉरी सेकंड में मेरी 36 थी और फर्स्ट में मेरी 20 थी। ठीक है, तो जो मैंने फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया था उस टाइम मेरी यूटिलिटी थी 20, सेकंड एप्पल कंज्यूम किया तो 36 हो गई। ठीक है, तो एडिशनल कितना हुआ, 16। तो ये 16 क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एडिशनल यूटिलिटी। पहले 20 थी, 20 से 36 हो गई, इसका मतलब जो 16 है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब एडिशनल यूटिलिटी। तो ये 16 होगा, इनमें डिफरेंस कितना होगा, 12 होगा, इनमें कितना होगा 8, 4, फिर 0 होगा, फिर -4, फिर माइनस कितना होगा ये, -8। ठीक,
तो मार्जिनल यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू लॉ क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे अपन कोई कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है और एक लेवल पे वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। और अगर उसके बाद भी अपन कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं डिस यूटिलिटी, ठीक है। तो अपन इसी जो ये अपन ने टेबल बनाई है इससे अपन जो ग्राफ है वो प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी समझ आया होगा। मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं एडिशनल यूटिलिटी को, कितना ऐड हो रहा है। पहले 20 था फिर 36 हो गया, मतलब 16 ऐड हुआ। 36 था फिर 48 हो गया, कितना ऐड हुआ 12, ठीक है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी कैसे एडिशनल यूटिलिटी बता रही, ठीक है। तो यहां से अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे इधर एप्पल है और इधर क्या है टीयू, टोटल यूटिलिटी। जीरो जीरो एप्पल है तब टीयू कितनी है, जीरो है। जो मेरा पहला एप्पल है उस पर जो टीयू टोटल यूटिलिटी कितनी है 20, ठीक है। तो अपन 20 है फिर 36, 48, 56, 60, तो ये बढ़ती जा रही है। और जो रेट है बढ़ने की वो कैसी है, डिक्रीजिंग रेट है। डिक्रीजिंग रेट क्यों है, पहले 20 से बढ़ी फिर तो फिर रेट से, तो ये रेट क्या है डिक्रीजिंग रेट है। तो जो टीयू बढ़ रहा है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक टाइम मैक्सिमम होगा 60 पे, 60 पे मैक्सिमम होने के बाद कम होता जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो कौन सा 60 वाला, ठीक है। अब एक बनाएंगे अपन एमयू की, इसी के जस्ट नीचे बना लेते हैं एमयू। इधर एप्पल होंगे, इधर एमयू मार्जिनल यूटिलिटी होगी, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कहां से स्टार्ट है, 20 से स्टार्ट हो रही है, 20, 16, 12, 8, फिर 0, फिर माइनस में भी जा रही है, ठीक है। तो इसका 20 अपन यहाँ कहीं मान लेते हैं, ठीक है, 20 यहाँ मान लेते हैं। तो 20 से कम होती जा रही है, फिर एक जीरो कहाँ हो रही है, जहां मैक्सिमम है, मतलब 60 पे, 60 यहाँ पे है। तो अपन अपने एमयू जीरो कहाँ करना पड़ेगा, इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे, ठीक है। जीरो हो गई, उसके बाद नेगेटिव जा रही है क्या एमयू, एमयू नेगेटिव भी जा रही है, तो ये नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो अपन ने दो ग्राफ प्लॉट किया है, पहले तो टीयू का बना लिया फिर एमयू का। टीयू में जीरो पे जीरो था, जो पहली कमोडिटी यहां मान लेता हूँ, दूसरी तीसरी, ठीक है। अपन दूसरी तीसरी इनमें जो गैप है वो मेंटेन करके चलेंगे। जैसे इसमें अपने को 8 एप्पल है ना इतनी सी दूर में, अपने जो स्केल है वो पैमाना है वो अपना सही नहीं है, लेकिन अपन रफली बता रहे हैं कि जो एप्पल कंज्यूम किया उस पर अपनी 20 थी फिर 30 हो गई, मतलब बढ़ रही है, ठीक है। और जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल वो कितना है 60 है, तो ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल है, तो 60 यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रही है, कम हो रही है 56, 48, ठीक है, कम होती जा रही है। और एमयू की बात करें तो एमयू क्या है 20 से स्टार्ट हो रहा है, 20, 16, मतलब कम होता जा रहा है, तो अपन 20 यहाँ कहीं मान लेते हैं, ठीक है। और एमयू जीरो कहाँ हो रहा है, जहां पे जो टीयू है वो मैक्सिमम है, टीयू मैक्सिमम कहाँ 60 पे, ठीक है। तो 60 है यहाँ, तो इसके जस्ट नीचे एमयू, यहाँ जीरो होगा, फिर एमयू क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अपन ने दो ग्राफ बनाए टीयू और एमयू का। तो अपन देखते हैं ग्राफ से क्या क्या जो कंक्लूजन है वो निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो एक कंक्लूजन तो ये है कि जहां टीयू मैक्सिमम है वहां एमयू क्या है जीरो है। टेबल में देखते अपन, जहां टीयू मैक्सिमम है वहां एमयू जीरो है, ठीक है। टेबल से ही अपन ने ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है। तो रफली आइडिया ले रहे हैं, अपने पास कुछ पैमाना वैमाना कुछ नहीं लिया, अपन रफली बता रहे हैं, ठीक है। क्यों, यहाँ टीयू क्या है 60 मैक्सिमम है, तो इसी जगह एमयू जीरो क्यों होगा, क्यों टेबल में है कि जहां 60 टीयू है वहां एमयू जीरो है,
ठीक है, तो यहाँ 60 है टीयू, तो एमयू 0 यहीं पे होगा। ठीक है, और जैसे ये टीयू डिक्रीज हो रहा है और जो अपना एमयू क्या हो रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है। ठीक है, तो अपन क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फर्स्ट तो अपन निकाल सकते हैं जहां टीयू मैक्सिमम होगा वहां एमयू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ग्राफ से अपने को दिख रहा है जहां टीयू मैक्सिमम है वहां एमयू क्या है, 0 है। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन क्या है, टीयू बढ़ रहा है, कौन सी रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, कहां तक, जहां तक एमयू पॉजिटिव है। ठीक है, जो टीयू है वो इस पॉइंट तक ही बढ़ रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, घट रहा है। तो टीयू कहां तक बढ़ रहा है, जहां एमयू पॉजिटिव है। ठीक है, तो टीयू इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, कहां तक, जहां एमयू पॉजिटिव है। ठीक है, तो टीयू इंक्रीजिंग रेट से वो सॉरी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, कहां तक, एमयू जहां तक पॉजिटिव है। एमयू यहां तक पॉजिटिव है, उसके बाद तो नेगेटिव हो रहा है एमयू। ठीक है, नेक्स्ट अपन कौन सा जो थर्ड कंक्लूजन वो क्या निकालते हैं, जैसे ही टीयू डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद टीयू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे टीयू डिक्रीज हो रहा है तब एमयू क्या है, नेगेटिव है, तब एमयू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इससे अपने को तीन कंक्लूजन निकल रहे हैं, जहां टीयू मैक्सिमम होगा वहां एमयू 0 होगा। टीयू 60 पे मैक्सिमम है, एमयू 0 कहां पे, यहाँ पे इसके जस्ट सिद्ध में। ठीक है, टीयू बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, ये रेट है वो डिक्रीजिंग रेट है। अगर ये टीयू ऐसे बढ़ता तो इसको इंक्रीजिंग रेट बोल रहे हैं, और ऐसे बढ़ता है तो इसको डिक्रीजिंग रेट बोलते हैं। डिक्रीजिंग रेट क्यों है, कि जो ये टीयू बढ़ रहा है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। 20 बढ़ा, फिर 16 बढ़ा, 12 बढ़ा, तो ये क्या डिक्रीजिंग रेट है। ठीक है, तो टीयू डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, कहां तक, जहां एमयू पॉजिटिव है। एमयू पॉजिटिव कहां तक है, यहां से स्टार्ट हो गए यहां तक, एमयू यहां तक पॉजिटिव है, तब तक टीयू डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, और जहां टीयू मैक्सिमम है वहां एमयू क्या है, 0 है। और क्या है, टीयू डिक्रीज हो रहा है वहां एमयू क्या है, नेगेटिव जा रहा है। टीयू इस पॉइंट के बाद टीयू 60 के बाद टीयू डिक्रीज हो रहा है, 60 के बाद टीयू 56 48। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है टेबल में, तो यहां भी अपने को 60 से नीचे डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, जहां टीयू डिक्रीज हो रहा है वहां एमयू क्या है, नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, टीयू डिक्रीज हो रहा है वहां एमयू क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं, पहले अपने को टेबल बनानी होती है, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना होता है। ठीक है, तो टेबल से अपने को जैसे ये एप्पल कंज्यूम करते गए टीयू अपनी ये जैसे 0 पे 0 थी, फर्स्ट पे 26 48। ठीक है, एक लेवल पे क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल आएगा, और उसके बाद अपन कोई भी कॉमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है, टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी जैसे ही कोई कॉमोडिटी कंज्यूम करते हैं अपन वो कम होती जाती है, और एक टाइम क्या होगी, 0 भी आ जाती है। अगर 0 के बाद भी अपन कोई कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो अपनी जो यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी आएगी वो क्या होगी, नेगेटिव यूटिलिटी आएगी। ठीक है, इन्हीं टेबल से अपने जो ग्राफ प्लॉट किया है, पहले टीयू का किया फिर एमयू का किया। ठीक है, इधर मैंने जो 1 2 3 4 5 6 8 तक ये एप्पल है। ठीक है, तो ये रफली यहाँ अपने पैमाना नहीं लिया है, अपन ने ये आइडिया लिया कि जहां टीयू मैक्सिमम है वहां एमयू क्या है, 0 है। ठीक है, 60 पे एमयू कितना है, 0 0 एमयू यहाँ पे है। ठीक, यहाँ से स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि एमयू अपना 20 से स्टार्ट हो रहा है, 20 तो यहीं कहीं होगा, उसके बाद 16 12 8 4 0, फिर माइनस में जाएगा -4 -8, तो ये माइनस हो गया। एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और ग्राफ से अपने को तीन कंक्लूजन सामने आ रहे हैं कि जहां टीयू मैक्सिमम होगा वहां एमयू 0 होगा,
टी यू मैक्सिमम इस पॉइंट पे है 60 पे, टेबल में देख लो 60 पे टी यू मैक्सिमम है, वहां एम यू क्या है 0, तो एम यू 0 यहाँ होगा। सेकेंड कंक्लूजन क्या है, टी यू बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, टी यू डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ रहा है, उसके बाद घट रहा है, ठीक है। तो टी यू डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है कहां तक, जहां तक अपना एम यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव यहां से यहां तक है, उसके बाद तो एम यू अपना नेगेटिव हो रहा है, तो टीवी जो है वो कहां तक, वहां तक बढ़ रहा है जहां तक एम यू पॉजिटिव है। फिर जैसे ही टी यू डिक्रीज हो रहा है, एम यू क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो ग्राफ से दिख रहा है जैसे टी यू डिक्रीज हो रहा है, एम यू क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो अब इस लॉ के एजम्पशंस है, एक्सेप्शन है, वो और देख लेते हैं अपन, ठीक है। एजम्पशंस मतलब मान्यताएं, अगर वो मान्यताएं फुलफिल नहीं हो तो ये लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो कौन कौन से एजम्पशंस है इसके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। assumptions, ठीक। तो जो अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था उसके क्या assumptions है, क्या मान्यताएं है, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन है वो लागू होती है। फर्स्ट है होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, होमोजेनिटी मीन्स जो अपन जो कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। होमोजीनियस मीन्स, होमोजीनियस मीन्स जो उनकी जो साइज है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। होमोजीनियस मतलब जो क्या हो, साइज में, मेच्योरिटी में, फ्रेशनेस में, इनमें क्या हो, आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल क्या होता है, समान, ठीक है। जैसे एप्पल खा रहे हैं अपन, तो उसकी एप्पल की साइज, फ्रेशनेस, मेच्योरिटी, ये सब क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल, ठीक है। ऐसे नहीं कि तो जो फर्स्ट एप्पल था वो थोड़ा छोटा था और जो दूसरा जो अपन ने एप्पल लिया वो बड़ा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो ये लॉ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो अजम्पशन है वो क्या है, होमोजेनिटी, जो कॉमोडिटी होगी वो आइडेंटिकल इन कलर, साइज, फ्रेशनेस, मेच्योरिटी, इनमें क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल, समान होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट अजम्पशंस क्या है, होमोजेनिटी, कोई भी कॉमोडिटी होगी वो होमोजीनियस होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, किसमें, साइज में, कलर में, फ्रेशनेस, मेच्योरिटी, सब में क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी जो कॉमोडिटी जो कंजम्पशन कर रहे हैं अपन, जो कंजम्पशन प्रोसेस है उसमें गैप नहीं होना चाहिए। गैप मतलब अपने को मतलब टाइम नहीं देना है, अपन जो कंज्यूम कर रहे हैं कॉमोडिटी उसमें गैप नहीं देना है, मतलब नो गैप ड्यूरिंग कंजम्पशन, कंजम्पशन प्रोसेस। अपन कोई भी कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो उनमें गैप नहीं देना है। जैसे एक कॉमोडिटी मैंने अब खा ली और एक कॉमोडिटी 2 घंटे बाद खा रहा हूँ, ठीक है, तो वो इस लॉ पे लागू नहीं होगा, ठीक है। तो गैप नहीं देना अपने, अपन जो कंज्यूम कर रहे हैं कॉमोडिटी उसमें गैप नहीं देना है, टाइम गैप, ठीक है। कंटिन्यूअस क्या करना है अपने को, कंजम्पशन करना है लगातार। नेक्स्ट क्या है, जो कंज्यूमर की जो इनकम है, इनकम है या फिर जो कॉमोडिटी की जो फ्रेशनेस है, मेच्योरिटी, वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अजम्पशंस 3 अजम्पशंस है, होमोजेनिटी, जो कॉमोडिटी होगी वो कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस, मतलब आइडेंटिकल इन साइज, कलर, शेप, फ्रेशनेस, मेच्योरिटी, ठीक है। नो गैप ड्यूरिंग कंजम्पशन प्रोसेस, अपन कोई कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे एप्पल कंज्यूम कर रहे थे अपन,
पहला एप्पल खाया उसके जस्ट बाद ही दूसरा खाना है, ऐसा नहीं कि जो दूसरा खा रहे हैं उसके बीच टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नो गैप ड्यूरिंग कंजम्पशन प्रोसेस। और जो तीसरा है, जो कंज्यूमर की जो इनकम है या फिर जो कमोडिटी की जो फ्रेशनेस है, मेच्योरिटी, वो क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। तब तो ये लो काम करेगा। अगर ये तीनों जंक्शंस फुलफिल होते हैं तब ये लो लागू हो सकता है, ठीक है। तो ये लो कहाँ लागू नहीं होगा वो अपन पढ़ेंगे एक्सेप्शन में, ठीक है। अजम्पशंस है तो एक्सेप्शन भी होंगे ही, ठीक है। तो अजम्पशन समझ में आएंगे। होमोजेनिटी है, सेकंड है नो गैप ड्यूरिंग कंजम्पशन प्रोसेस, थर्ड है जो इनकम वगैरह वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब अजम्पशंस है तो एक्सेप्शन होंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या है इस लॉ के, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ये लोग एक तो कहाँ काम नहीं करेगा, जहां जो कोई भी ह्यूमन है या पीपल है वो कैसा हो जाए, एबनॉर्मल क्वालिटीज का, एबनॉर्मल क्वालिटीज, ठीक है। तो पीपल है वो एबनॉर्मल क्वालिटीज का हो जाए या नॉर्मल नहीं हो तो ये लो काम नहीं करेगा। एबनॉर्मल क्वालिटीज में क्या आएगा, जैसे कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है। तो अल्कोहल कंजम्पशन में ये लो काम नहीं करता। कैसे नहीं करता, अल्कोहल कंजम्पशन में अपन जैसे ही कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, तब जो अपना जो मार्जिनल यूटिलिटी, जो उससे जो यूटिलिटी मिलनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, जबकि अल्कोहल कंजम्पशन में ऐसा नहीं होता है, उससे जो यूटिलिटी मिलती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। एक टाइम के बाद वो नेगेटिव भी चली जाती है, लेकिन ये रूल तो यहीं पे अप्लाई नहीं होता जहां अपन जैसे ही कोई जो सेकंड, जैसे अपन ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो अपना ड्रिंकिंग में क्या है, जो पैक बना बना के पी रहे हैं, तो फर्स्ट पैक में क्या होगा, सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। सेकंड में अकॉर्डिंग टू लॉ तो क्या होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन कम मिलना चाहिए या जो उसकी यूटिलिटी वो कम होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। किस केस में, ड्रिंकिंग के केस में या अल्कोहल के केस में, उससे जो दूसरे पैक से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो और भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है, थर्ड से और भी ज्यादा मिलेगा। तो वो जो जो ये पीपुल है जो ड्रिंक कर रहे हैं वो किस में आ जाएंगे, एबनॉर्मल क्वालिटीज में, वो नॉर्मल नहीं रहते, ठीक है। दो तीन पैक लेने के बाद पीपुल क्या है, नॉर्मल नहीं रह पाता, तो वो किस में आ जाएगा, एबनॉर्मल में। और एबनॉर्मल क्वालिटी जहां आ जाए तो वो क्या होगा, एक्सेप्शन, वहां लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो एक तो जो एबनॉर्मल क्वालिटीज के जो लोग हैं वो क्या है, एक्सेप्शन है। ड्रिंकिंग हो गया, ड्रिंकिंग में अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक। और क्या है, जैसे गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग में जो जुआ खेलते हैं ना लोग, ठीक है। तो जुआ क्या है, उससे अपने को सेटिस्फेक्शन, जैसे अपन कोई आदमी जुआ खेल रहा है फर्स्ट में, तो जो अगर वो जीत भी गया तो भी वो जुआ तो खेलेगा ही, अगर वो हार भी गया तो भी वो जुआ खेलेगा, ठीक है। तो यहाँ सेटिस्फेक्शन कम नहीं हो रहा, इसलिए ये लो यहाँ काम नहीं करता, ठीक है। एबनॉर्मल क्वालिटीज में गैम्बलिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, और क्या होना चाहिए, और जो लोग जो अपनी हॉबीज को एंजॉय करते हैं वो इसमें नहीं आते, वो एक्सेप्शन में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई भी हॉबीज हो गई, ठीक है, जैसे मेरी हॉबीज है गेम क्रिकेट, ठीक है। अगर वो रियल मेरी हॉबीज है क्रिकेट, रियल में होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हॉबीज हर कोई नहीं, हॉबीज क्या है, अगर रियल में मेरी हॉबीज है क्या, क्रिकेट खेलना, तो उससे जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो हर बार बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक लेवल के बाद कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जैसे थोड़ी देर खेले उसके बाद सेटिस्फेक्शन कम मिला या जो यूटिलिटी डिराइव हो कम मिली, नहीं होगा ऐसा। जो अपन जो सेकंड बार खेलेंगे तो भी अपने को उतना ही मजा आएगा, अगर वो
अपनी हॉबीज है तो, ठीक है। तो जो लोग अपनी हॉबीज क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो भी इस लॉ के लिए अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या हो गया, एक तो एबनॉर्मल एबनॉर्मल क्वालिटीज वाले पर्सन हो गए जो ड्रिंकिंग करते हैं, गैम्बलिंग खेलते हैं, ठीक है। एक जो अपनी हॉबीज को एंजॉय करते हैं वो भी एक्सेप्शन में आ गए। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में एक बार खेले तो दूसरी बार वो सेटिस्फेक्शन कम नहीं देगा, ठीक है, उसमें मजा कम नहीं आएगा, वो ज्यादा ही आएगा। एक लेवल के बाद जरूर कम हो सकता है, लेकिन सेकंड बार तो सेटिस्फेक्शन वो ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये रूल है यहाँ पे फेल हो जाता है, कौन सा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो ये लेक्चर अपना यहीं खत्म होता है। आज अपन ने एजम्पशंस पढ़ लिए, एक्सेप्शन पढ़ लिए, और जो लॉ था वो उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, ठीक है। थैंक यू।